PS1 से फिल्मों में दमदार वापसी करने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन आजकल अपनी फिल्म की सक्सेस की वजह से काफी चर्चा में बनी हुई हैं। लेकिन हॉट, बोल्ड, गॉर्जियस और संस्कारी दिखने वाली बच्चन फैमिली की बहू भी किसी से कम नहीं है। उनके लव अफेयर्स के चर्चे पूरे बॉलीवुड में मशहूर हैं। बाकी लोग जहां शादी के बाद लव अफेयर्स रखते से कतराते हैं, वहीं ऐश्वर्या की रंगरेलियों का ताना बाना शादी के बाद भी जारी रहा। और इसका खुलासा तब हुआ जब भरी महफिल में ऐश्वर्या ने बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन को पूरी बच्चन फैमिली के सामने किस किया और वहीं पर खड़े अभिषेक बच्चन और काजोल को भनक तक नहीं हुई। दरअसल ये बात साल 2009 की है, जब अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन की फिल्म पा की स्क्रीनिंग की शाम थी। अमिताभ को पा फिल्म की बधाइयां देने के लिए शाम महफिल में पूरी बच्चन फैमिली के साथ बॉलीवुड के कई स्टार्स मौजूद थे। उस समय मेहमानों का स्वागत करने के लिए मंच पर अमिताभ के साथ उनके बेटे और बहू भी मौजूद थे। काजोल और अजय भी उन्हें बधाइयां देने के लिए वहां पहुंचे थे। अजय ने पहले अभिषेक को गले लगाया और बाद में जब वो ऐश्वर्या के पास पहुंचे तो उन्होंने ऐश को गले लगाने के साथ साथ उन्हें किस किया। और ये बात सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स ही कैप्चर कर पाई, बाकी किसी का ध्यान उनकी साइड नहीं गया। हालांकि दोनों ही इस बात से इनकार करते हैं। दरअसल ये पिक्चर लेने वाले फोटोग्राफर की गलती थी। उसने इस एंगल से पिक क्लिक की थी जिसमें उसने ऐश और अजय दोनों किस करते हुए नजर आ रहे हैं। असल में वो दोनों ही एक दूसरे को बस ग्रीटिंग्स दे रहे थे। आपको बता दें कि ऐश्वर्या अजय ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, जिसमें से दिल दे चुके सनम इनकी सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक है। इस वक्त कजरारे फेमस डांसर ऐश का अफेयर बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के साथ काफी सुर्खियों में था। और जिस ऐश को सलमान हासिल नहीं कर पाए, उन्हें एक समय वो पर्दे पर भी किसी और के साथ नहीं देख सकते थे। स्क्रीन पर दोनों की केमिस्ट्री को फैंस ने बहुत पसंद किया, लेकिन इस फिल्म के क्लाइमैक्स में ऐश्वर्या सलमान को छोड़कर अपने पति के पास वापस चली जाती हैं। कहा जाता है कि सलमान खान को इस फिल्म का क्लाइमैक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो चाहते थे कि उनकी हीरोइन उनके पास आए, इसलिए उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली पर जोर दिया कि वो फिल्म का क्लाइमैक्स चेंज कर दें और ऐश्वर्या को अपने प्यार समीर यानी सलमान के पास भेज दें। लेकिन संजय लीला भंसाली उनकी ये बात मानने से इनकार कर देते हैं और एंड में ऐश को अपने पति अजय से प्यार हो जाता है और वो उसी के पास वापस चली जाती है। इस सीन से बेशक सलमान बहुत खफा हुए, लेकिन फिल्म सुपर डुपर हिट गई थी। सलमान भले ही ऐश्वर्या को दिलो जान से प्यार करते थे, लेकिन ऐश कभी उनकी नहीं हो सकी। कुछ समय बाद ही इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। अपने ब्रेकअप का मेन रीजन ऐश्वर्या ने सलमान के गुस्से को बताया। ऐश ने बताया कि सलमान बहुत गुस्सैल किस्म के इंसान है और एक एल्कोहलिक भी है। अक्सर शराब के नशे में वो उसके साथ मिसबिहेव किया करते थे और उन्हें फिजिकली टॉर्चर किया करते थे, इसलिए उन्होंने सलमान को छोड़ दिया। सलमान को छोड़ने के बाद ऐश्वर्या के लाइफ में विवेक ओबरॉय की एंट्री होती है। दोनों की मुलाकात क्यों होना हो पर हुई थी, जब दोनों को कामदेव ने घेरा और दोनों के बीच प्यार हो गया। ऐश्वर्या ने विवेक के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया, जबकि विवेक ने कॉफी विद करण सीजन के 1 में बातचीत के दौरान इस बात का खुलासा किया कि वो और ऐश एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और बस यहीं से दोनों के बीच में मतभेद शुरू हो जाते हैं। ऐश्वर्या के प्यार में पड़कर विवेक ने ऐश के एक्स सलमान खान से पंगा मोड़ ले लिया, जिसके बाद न ऐश्वर्या रही उनके पास और ना ही उनका करियर। दिल दे चुके सनम से फेम पाने वाली ऐश्वर्या राय के लव अफेयर्स की शुरुआत तभी हो गई थी जब वो मिस वर्ल्ड भी नहीं बनी थी। फिल्मों में काम करने से पहले और मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने से पहले ऐश्वर्या मॉडलिंग किया करती थी। उस समय उनके पहले बॉयफ्रेंड राजीव मूलचंदानी थे, लेकिन इन दोनों का रिश्ता बहुत ज्यादा नहीं चला और दोनों काफी जल्दी अलग हो गए। लेकिन प्यार की प्यास बुझती कहां है। विवेक से ब्रेकअप के बाद ऐश की मुलाकात अभिषेक बच्चन से होती है। दोनों काफी समय तक दोस्त की तरह रहते हैं और साल 2007 में शादी के बंधन में बन जाते हैं। वैसे तो ऐश और अभिषेक को बॉलीवुड के बेस्ट कपल के रूप में देखा जाता है, लेकिन बच्चन बहू के रिश्ते सिर्फ अपने पति अभिषेक से ही नहीं है। ऐश्वर्या और उनके ससुर अमिताभ बच्चन की रोमांटिक रिलेशनशिप ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन बाद में इस रिश्ते को एक अफवाह बताकर उसे दबा दिया गया। आज ऐश्वर्या पूरी दुनिया के सामने एक सुंदर, सुशील और संस्कारी बहू के रूप में दुनिया के सामने है, लेकिन उनकी खूबसूरती की वजह से बहुत से लोग उन्हें नापसंद करते हैं। लोग कुछ भी कहें, लेकिन 777 करोड़ की नेटवर्थ के साथ वो दुनिया की सबसे खूबसूरत हीरोइन में शामिल हैं। ऐश अपनी हर फिल्म के लिए 10 से 12 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं और सालाना अपने ब्रांड इंडोर्समेंट से 80 से 90 करोड़ रुपए की कमाई कर लेती हैं। वैसे तो ऐश अपने इन लॉन्च के साथ रहती हैं, लेकिन अपने पति अभिषेक के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक 21 करोड़ की प्रॉपर्टी भी ले रखी है। इस सबके अलावा ऐश्वर्या एक लेविश लाइफस्टाइल जीती है। इसके साथ ही वो कई लग्जरियस गाड़ियों की मालकिन भी है। ऐश सिर्फ अपनी खूबसूरती और फिल्मों की वजह से ही फेमस नहीं है, वो अपनी हाजिर जवाबी के लिए भी खूब चर्चा में रहती हैं। ऐश्वर्या के खूबसूरती के जलवे हॉलीवुड तक बिखरे हुए हैं। हाल में ऐश्वर्या अपने पति अभिषेक बच्चन और बेटी आराध्या के साथ हैप्पी फैमिली लाइफ एंजॉय कर रही हैं।